हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक कराया मूल अधिकार, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराए 124 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मैंने आपको कराए जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए। नेक्स्ट टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं नागरिकता। क्या है टॉपिक? टॉपिक है नागरिकता। अच्छा टॉपिक है और छोटा टॉपिक है, लेकिन जानिए नागरिकता कैसे मिलती है, किस तरीके से, वो भी आप जानिए। तो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और सेशन को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। और अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो पहले हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट समझाएंगे, बताएंगे नागरिकता कैसे, किस तरीके में क्या है, ठीक है। आप जानिए, देखिए। अब नागरिकता टॉपिक है, नागरिकता से रिलेटेड पॉइंट जानिए क्या है। देखिए, भारतीय संविधान के क्या है, भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। क्या है, दोबारा समझिए, इस पॉइंट को दोबारा समझिए। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारत में जो भी अदर कंट्री से आते हैं, कैसे वो नागरिकता प्राप्त करेंगे, वो आप जानिए। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट जानिए, जन्म से। क्या है, जन्म से। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, वंश परंपरा से। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, पंजीकरण से। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, देशीकरण से। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, भूमि के अर्जन द्वारा। इस तरीके से आपको इंडिया की नागरिकता मिल सकती है। 5 प्रकार से आपको मिल सकती है, इसमें कोई भी आपके पास प्रूफ हो। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता का अंत लोप 3 प्रकार से हो सकता है। अब अंत नागरिकता, जैसे आपने देखा होगा, यहाँ से अदर कंट्री में लोग चले जाते हैं, उनकी नागरिकता कैसे ख़त्म की जाती है और किस तरीके से इंडिया की नागरिकता ख़त्म आपकी हो जाएगी। देखिए, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर आप गए अदर देश में, आपने वहाँ की नागरिकता ले ली, और तो इंडिया की नागरिकता आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, नागरिकता त्यागने पर तथा। नेक्स्ट, तीसरा नंबर, सरकार द्वारा वंचित करने पर। सरकार द्वारा भी आपको वंचित कर सकती है। आपने किसी की गवर्नमेंटेड है, ठीक है, आपको वो नागरिकता ख़त्म भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जानिए, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में उपलब्ध हैं। आर्टिकल 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। नेक्स्ट, आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता
स्वतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। पहले 7 ईयर्स था, लेकिन अब कितना है, 10 ईयर्स। कितना है, प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। नेक्स्ट, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 फर्स्ट ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट, वर्ष 2015 के नए संशोधित अधिनियम में व्यवस्थित की गई कि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी गई है। आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। पॉइंट टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट है, आपको निश्चित ही आपको समझ में आए होंगे। अब आप वो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, भाग 2। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2018 में क्वेश्चन आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, तो भाग 2। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है। आपने देखा होगा भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। निश्चित आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और आर्टिकल अनुच्छेद शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कितने, 5 से 11। आर्टिकल 5 से 11 में दिया हुआ है कि भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वी, एकल नागरिकता। कौन सी, एकल नागरिकता। क्वेश्चन का आंसर क्या है, एकल नागरिकता। समझिए एकल नागरिकता क्या है और इसके बारे में जानिए क्या है एकल नागरिकता। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो कौन सी करता है, एकल नागरिकता। और ये क्वेश्चन 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, और वो भी प्री एग्जाम में। नेक्स्ट, अब इससे जानिए एकल नागरिकता क्या है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, वह है भारतीय अमेरिका की। भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक वर्णित है। आपको समझ में आया क्वेश्चन? तो सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जानिए, समझिए, दोबारा से समझिए। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, वह है भारतीय। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है।
नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक वर्णित किया गया है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? अब तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। क्या है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जानिए संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता क्या है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, वह है भारतीय। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए क्या है। देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। कब? भारतीय बैंक में धन जमा करके। अब इस क्वेश्चन ये जो है ये किस एग्जाम में आया हुआ है? बीपीएससी प्री 1996 में क्वेश्चन आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप भारतीय बैंक में धन जमा करके कैसे नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? देखिए जानिए। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। नंबर फर्स्ट, जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंश क्रम द्वारा। नेक्स्ट नंबर, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूमि विभाग के सम्मिलन द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करके एक वाणिज्य व्यवहार है। यहाँ नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। समझ में आपको आया? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा समझिए क्या है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा, रक्त द्वारा, रक्त संबंध वंश क्रम द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूमि विभाग के सम्मिलन द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्य व्यवहार है। यहाँ नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और सेशन लास्ट तक जरूर देखिए, निश्चित ही आपको नागरिकता टॉपिक समझ में आएगा। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा यदि वो है। देखिए क्या है 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी 1 और 2। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। नेक्स्ट, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन से, और ये जानिए किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए क्या है। भारत के नागरिक के नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में होता है। जानिए, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में। नेक्स्ट, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। नेक्स्ट, जबकि सरकार की आलोचना करने तथा अन्य देश के नागरिक से विवाह करने का कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? क्या है देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है? सी। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। ये जो क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस मेंस 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। टू 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखिए, जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। आप जानिए, इससे आंसर से रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकरण होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्ह नहीं हैं। नंबर फर्स्ट, एक वयस्क बच्चा किसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है। नेक्स्ट नंबर, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी तथा नेक्स्ट नंबर, एक व्यक्ति का परपोता ऑब्लिक परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह या पितामही, मतलब पिता और या माता, ठीक है, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। समझिए, इस पॉइंट को समझिए। नेक्स्ट नंबर, एक व्यक्ति का एक वयस्क बच्चा कुछ शर्तों खंड में उल्लिखित के साथ इसके अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश तथा अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है। ये समझ में आपको क्वेश्चन आया? आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, ओनली फर्स्ट। क्या है? नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में आर्टिकल 371A से लेकर 371 I अंतर्विष्ट किए गए हैं। ये आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आपको आया होगा। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए, जानिए क्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371A से लेकर 371I में नागालैंड 371A, असम 371B, मणिपुर 371C, आंध्र प्रदेश 371D, सिक्किम 371F, मिजोरम 371G, अरुणाचल प्रदेश 371H। आपको समझ में आ गया? तथा गोवा 371I राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। अतः कथन I सत्य है। अतः कथन फर्स्ट सत्य है। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में यद्यपि दो तंत्र संघ और राज्य में हैं, लेकिन भारत में नागरिकता एकहरी है जबकि अमेरिका में दोहरी तथा अतः कथन 2 असत्य है। वे व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा
10 के अनुसार नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अतः कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प कौन सा सही है हमारा? डी। तो आपको ये क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है? डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्वेश्चन 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए। दोहरी नागरिकता क्या है? देखिए, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहां वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। यह आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। दोबारा समझिए, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहां प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहां वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है? डी। यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है संसद का। आंसर क्या है? संसद। इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए और निश्चित ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए क्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 फर्स्ट ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। देखिए लास्ट पॉइंट समझिए क्या है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे, तब उनको क्या होगा? नागरिकता प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। क्या है? देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 ईयर। समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? 7 ईयर। क्या है? 7 ईयर। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पीसीएस प्री 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है 11 नंबर क्वेश्चन और इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो जानिए वो भी आप क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित में से भारत में नागरिक का विशिष्ट
अधिकार अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले आप पॉइंट समझिए क्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। प्रश्नगत विकल्पों में से संसद का नाम नहीं है, अतः कोई विकल्प सही नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए ए नंबर ऑप्शन देखिए न्यायालय, बी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है राष्ट्रपति, सी नंबर ऑप्शन देखिए लोक सभा, डी नंबर ऑप्शन देखिए केंद्रीय सरकार, ई नंबर ऑप्शन देखिए राज्य सरकार। राज्य सरकार। अब ई नंबर ऑप्शन हो गया, लेकिन आपने देखा ऑप्शन में कहीं भी संसद का नाम नहीं है। मैंने आपको बताया रिलेटेड पॉइंट में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। प्रश्नगत विकल्पों में से संसद का नाम नहीं है, अतः इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो ई डी ई एफ ऑप्शन लिख लीजिए, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये 11 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो और टॉपिक भी फिनिश हुआ है आज नागरिकता, क्योंकि नागरिकता छोटा टॉपिक है, तो मैंने आपको 11 नंबर क्वेश्चन तक कराए और निश्चित ही आपको समझ में आए होंगे। और सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।